मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं मध्य प्रदेश की विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर। जिस चीज को लेकर आप लोग समस्या से ग्रसित थे, परेशान थे, लेकिन जो बात आज पेपर में, न्यूज़पेपर में छप रही है, वो बात मैंने 3 दिन पहले आपको बता दी थी। याद है आपको? 3 दिन पहले मैंने आपको बता दी थी। 3 दिन पहले जब मैंने बात बताई तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपको कैसे पता, आप कैसे जानकारी दे देते हो, आप तो गलत जानकारी दे रहे हो, सही नहीं दे रहे हो। मैंने उनसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मध्य प्रदेश का हर बच्चा दिनेश ठाकुर और दीप्ति सिंह एकेडमी भरोसा करेगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो शुरुआती दौर में परेशानी झेलनी पड़ती है। हम बच्चों का हक लड़ते हैं, कई बच्चे पहले नहीं मानते थे, आजकल विश्वास करते हैं। पहले हम इन्फॉर्मेशन देते थे, लोगों को लगता था कि नहीं सर ये तो सही नहीं है, लेकिन जब भर्तियां आई, जैसे महिला सुपरवाइजर 1 साल पहले मैंने बता दिया था, पटवारी 1 साल पहले बता दी थी, छात्रावास अधीक्षक 1 साल पहले बता दी थी, ग्राम पंचायत जो भर्ती 6 महीने पहले बता दी थी। अब जो भर्तियां आती हैं या जब भर्तियां आएंगी ना, तो स्टूडेंट स्वयं, मुझे मालूम है कि विश्वास करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन दीप्ति सिंह एकेडमी भरोसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो बात मैंने 3 दिन पहले कही थी आज वो पेपर में आ गई है, सत्य है। बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे जो 4 भर्ती पर रिजल्ट अटके हैं, उसमें से अक्षरशः अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर कि ईएसबी अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती को छोड़कर अन्य 3 परीक्षाओं के रिजल्ट इसी माह जारी किए जाएंगे। इसी माह जारी किए जाएंगे, इसका मतलब समझते हैं आप? भैया उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया इसी माह जारी किए जाएंगे। और ये बात मैंने 3 दिन पहले बोली थी, तो बच्चे बोलते हैं आपको कैसे पता 25 तारीख का रिजल्ट आएगा, ये आएगा। भैया सरकारी तंत्र में हमारी पहचान बहुत है, हम ईएसबी डीएसपी डीपीआई के अधिकारियों डायरेक्ट बात करके आपको जानकारी देते हैं, यानी कि आपको जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, रोचित जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आज नहीं तो कल दीप्ति एकेडमी पर विश्वास करने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल वास्तविकता में, जो मैं आपको बता, मैंने ऐसा नहीं बोलता कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद परीक्षा आ रही है, ये एग्जाम आने वाली है। भैया 2-4 दिन बाद तो कोई बता देगा, वो तो पेपर में भी आ जाता है, लेकिन हम आपको जो बताते हैं वो बताते हैं कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है, 8 महीने बाद क्या होने वाला है। जो ईएसबी का कैलेंडर जो जारी हो रहा है ना, पहले जारी नहीं होता था, पता है आपको? पहले क्या होता था, 5 साल में एक बार भर्ती परीक्षा आती थी, कैलेंडर आता था चुनाव के समय। लेकिन हमने ईएसबी को जाकर, डीपीआई को जाकर यह समझाया कि साहब हमारे बच्चों पर रहम करो, बच्चा तैयारी करता है, 1 साल 2 साल लगते हैं उसको, और आप तुरंत 2 महीने पहले बोलते हो परीक्षा आने वाली, बच्चा तैयारी कैसे करेगा? तो ये बात उनको समझाने में मैं सक्षम हुआ हूं। आप देख सकते हो कि इस परीक्षा की संभावित तारीखें नहीं बताई जाती, इसलिए इस चीज को लेकर ये जो पेपर में खबरें आ रही है ना, इसके पीछे बदलाव लाने के पीछे हमारा बहुत बड़ा हाथ है। हमारी पूरी टीम आपको पता है दिन रात मेहनत करती है। अभी हम आपको पदवृद्धि के लिए भी काम कर रहे हैं। पदवृद्धि से हमारा नुकसान है, लेकिन नहीं, मैं करूंगा क्योंकि बच्चों का फायदा है। पद्धति से मेरा नुकसान क्यों है, कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों भैया सर नुकसान आपका क्यों है। पदवृद्धि हो गई तो वैकेंसी कम आएगी, वैकेंसी कम आएगी तो बच्चा कोर्स नहीं लेगा। लेकिन मुझे कोर्स से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरे छात्र को भला होना चाहिए। भैया जब आपको 1 लाख भर्तियां, 1 लाख पद खाली है, तो भाई आप 40,000 पे अभी 40,000 पे भी निकाल दो, 40,000 पे, हाँ 40,000 पे अभी निकाल दो, और बाकी 60,000 पे बाद में निकाल देना। भर्ती परीक्षा तब भी होगी ना, लेकिन जो बच्चा भी वर्तमान में एलिजिबल है वो तो कम से कम नौकरी पा ले। तो पदवृद्धि कई लोग को समझ में नहीं आ रही थी कि सर पदवृद्धि क्यों करवा रहे हो आप। मैंने इसीलिए बोला था कि भाई मेरे साथ रहोगे आप, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके भाई बंधु, आपके छोटे बच्चे, आपके छोटे भाई, सबके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं केवल आपके लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं अगर चीजें सुधार रहा हूं तो इसके साथ साथ अगली पीढ़ी की भी तैयारी कर रहा हूं। ये जो भर्ती कैलेंडर आया है, अभी आपको पता है कि वर्ग 3 वर्ग 2 की नई पात्रता परीक्षा आने वाली है। अब पात्रता परीक्षा कौन देगा भैया? पात्रता परीक्षा कौन देगा? जो अभी नए बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं उनके लिए नौकरी मिलनी चाहिए। अब देखिए परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने की संभावित तारीखें घोषित की जाएं। हालांकि ईएसबी इसके लिए तैयार है कि भैया आरक्षक भर्ती छोड़ के, पुलिस भर्ती छोड़ के बाकी की भर्ती परीक्षाएं करा। तो देखो मैं जो बात बोल रहा हूं वो बात एकदम अक्षरशः सच होती है। इसलिए कृपया करके वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट अब आने वाला है। ये लिखा हुआ है कि रिजल्ट इसी माह जारी किया जा सकता है, यानी कि जो मैंने आपसे 4 दिन पहले कहा था वो आज बात सच हो रही है। तो डीएसए की टीम को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, और आज 2 बजे अब बात करते हैं पदवृद्धि पर। मैंने आपसे कहा था कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का रिजल्ट जारी हो जाएगा 25 तारीख के बाद कभी भी, बट बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन आज तो करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने कहा था। अब देखो रिजल्ट जारी होगा, और इसके अलावा एक बड़ी बात है कि आबकारी आरक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो देरी हो रही है, इसको दूर कराने के लिए हमने कई आवेदन पत्र भी दिए थे, लेकिन चूंकि वर्ग 3 में 7.7 घंटे का सुधार हो रहा था। अच्छा, सीआरआर केस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखिएगा। सीआरआर केस से रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमने बात रख दी है, क्योंकि कोर्ट उसमें स्टे नहीं लगाएगा। तो सीआरआर अपलोड करने के चक्कर में रिजल्ट देरी नहीं होगी। बाकी सीआरआर वाले बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी केस कंप्लीट करें, क्योंकि 10-12 दिन में उनका फैसला आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, बट आबकारी का भी आने वाला है, ठीक है, और भी बहुत सारी है।
ठीक है, लगभग 2 लाख बच्चे परेशान हैं। तो हम चाहते हैं उनकी समस्या का समाधान हो। सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि भैया हमको भोपाल ना आना पड़े, आप हमसे हमारे लेटर पे ही काम कर दिया करो, या हमारी जो हम वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो काम कर दिया करो, ताकि बच्चे परेशान ना हो। क्योंकि मैं तो चलो भोपाल पहुंच जाता हूं, लेकिन हमारे बच्चों का खर्चा होता है, आने जाने में खर्चा होता है। तो पदवृद्धि को लेकर भी हम यही काम करने वाले हैं कि अभी मंत्री जी से हमारी आज शाम को मंत्री जी के पीए से शाम को फोन पर बातचीत होगी, उसके बाद उनसे मिलना भी होगा। क्योंकि पदवृद्धि के लिए हम बोल कर आए थे, उन्होंने बोला 3 दिन बाद आप एक बार अपडेट ले लेना, और 5-6 दिन में हम आपको जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम अवगत करा देंगे। तो हम पद्धति को लेकर लगातार आपके लिए बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आज सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि 2 बजे वाली क्लास में आप जरूर आइएगा। 2 बजे मेरी क्लास होगी कंप्यूटर की। तो समय हम करने का तरीका क्या है, दिनेश जी आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाली है और रिजल्ट आपका जारी होने वाला है। और पदवृद्धि के लिए हम आज मंत्री जी से जब बात करेंगे तो उसकी जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। ठीक है, और जो पदवृद्धि की अपडेट रहेगी उस पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 2-4 दिन का, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ होगा। जय हिंद। इसी उम्मीद से कि आपका काम हो जाएगा, आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और विश्वास दीप्ति एकेडमी बना रहना चाहिए, और दूसरों को भी करवाने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताइएगा कि डीएसए की टीम और दीप्ति एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप लोग बोलोगे तो ही काम होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आप हमसे हमारे लेटर पे ही काम कर दिया करो, या हमारी जो हम वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो काम कर दिया करो, ताकि बच्चे परेशान ना हो। क्योंकि मैं तो चलो भोपाल पहुंच जाता हूं, लेकिन हमारे बच्चों का खर्चा होता है, आने जाने में खर्चा होता है। तो पदवृद्धि को लेकर भी हम यही काम करने वाले हैं कि अभी मंत्री जी से हमारी आज शाम को मंत्री जी के पीए से शाम को फोन पर बातचीत होगी, उसके बाद उनसे मिलना भी होगा। क्योंकि पदवृद्धि के लिए हम बोल कर आए थे, उन्होंने बोला 3 दिन बाद आप एक बार अपडेट ले लेना, और 5-6 दिन में हम आपको जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम अवगत करा देंगे। तो हम पदवृद्धि को लेकर लगातार आपके लिए बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आज सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि 2 बजे वाली क्लास में आप जरूर आइएगा। 2 बजे मेरी क्लास होगी कंप्यूटर की। तो समय हम करने का तरीका क्या है, दिनेश जी आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाली है और रिजल्ट आपका जारी होने वाला है। और पदवृद्धि के लिए हम आज मंत्री जी से जब बात करेंगे तो उसकी जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। ठीक है, और जो पदवृद्धि की अपडेट रहेगी उस पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 2-4 दिन का, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ होगा। जय हिंद। इसी उम्मीद से कि आपका काम हो जाएगा, आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और विश्वास दीप्ति एकेडमी बना रहना चाहिए, और दूसरों को भी करवाने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताइएगा कि डीएसए की टीम और दीप्ति एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप लोग बोलोगे तो ही काम होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आप हमसे हमारे लेटर पे ही काम कर दिया करो, या हमारी जो हम वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो काम कर दिया करो, ताकि बच्चे परेशान ना हो। क्योंकि मैं तो चलो भोपाल पहुंच जाता हूं, लेकिन हमारे बच्चों का खर्चा होता है, आने जाने में खर्चा होता है। तो पदवृद्धि को लेकर भी हम यही काम करने वाले हैं कि अभी मंत्री जी से हमारी आज शाम को मंत्री जी के पीए से शाम को फोन पर बातचीत होगी, उसके बाद उनसे मिलना भी होगा। क्योंकि पदवृद्धि के लिए हम बोल कर आए थे, उन्होंने बोला 3 दिन बाद आप एक बार अपडेट ले लेना, और 5-6 दिन में हम आपको जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम अवगत करा देंगे। तो हम पदवृद्धि को लेकर लगातार आपके लिए बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आज सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि 2 बजे वाली क्लास में आप जरूर आइएगा। 2 बजे मेरी क्लास होगी कंप्यूटर की। तो समय हम करने का तरीका क्या है, दिनेश जी आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाली है और रिजल्ट आपका जारी होने वाला है। और पदवृद्धि के लिए हम आज मंत्री जी से जब बात करेंगे तो उसकी जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। ठीक है, और जो पदवृद्धि की अपडेट रहेगी उस पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 2-4 दिन का, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ होगा। जय हिंद। इसी उम्मीद से कि आपका काम हो जाएगा, आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और विश्वास दीप्ति एकेडमी बना रहना चाहिए, और दूसरों को भी करवाने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताइएगा कि डीएसए की टीम और दीप्ति एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप लोग बोलोगे तो ही काम होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।